तो आप सभी, तो आज जो है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित पर विचार करिए। बुद्धि में देवोत्तर बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना करना। ठीक है, तो इसका आंसर तीनों होगा। तो इसके माध्यम से मैं क्या बताना चाहती हूँ कि आज हम महायान देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो नागार्जुन ने की थी, वे बौद्ध धर्म के संत पाल थे। ठीक है, महायान का अर्थ उत्कृष्ट मार्ग। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को समानुसार किया है। ठीक है, महायान का जो उदय है आंध्र प्रदेश में माना जाता है। ठीक है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा की इसके प्रधान केंद्र कौन कौन से? अमरावती, नागार्जुन कोंडा। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रज्ञा परिमित्र सूत्र है। ठीक है, बोधिसत्वों के आध्यात्मिक सिद्धांत इसके लेखक नागार्जुन थे। उसके बाद हीनयान, ये हमने यहाँ तक महायान किया। हीनयान व्यक्तिवादी था, जबकि महायान पर सेवा पर जोर दिया गया था। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, अच्छे से याद रखिएगा, पाली भाषा में थे, जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे तथा उसकी पूजा करते हैं, और बुद्ध की मूर्ति का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। योग्य बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति की पूजा की गई थी। महायान का आदर्श बोधिसत्व, वे बोधित्व सत्व के पथ पर चलते थे, जबकि हीनयान का संप्रदाय आदर्श पर अहित था। मतलब जैसी कंडीशन वैसी उनकी प्रक्रिया होगी। ठीक है, अब कहते हैं महायान के सिद्धांत सरल हैं। महायानी आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कालांतर में महायान दो भागों में, मध्यमिका और योगाचार। ठीक है, शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन थे। मध्यमिका के कार्यकर्ता जो है वो खड़का लिखे गए थे। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षतावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन एवं प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। आर्यदेव, बुद्धपल्ली, शांति देव, कमलशील। ठीक है, फिर विज्ञानवाद की बात कर लेते हैं। तो योगाचार की स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी। असंगत तथा वर्षों बंधुओं ने इसका विकास किया था। स्थलमति, दिग्नाग, धर्मकीर्ति योगाचार के मत थे। मृतक शुद्धि महायान शाखा से संबंधित ठीक थे। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है, अच्छे से देख लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिविजन से बता देती हूँ। नॉर्मली महायान जो है नागार्जुन ने इनकी स्थापना की थी। कहाँ से थे वो? तो इसकी जो उदय माना जाता है अमरावती और नागार्जुन से माना जाता है। ठीक है, और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये क्या है? पर सेवा पर जोर देता है। और जो महायान की भाषा थी वो संस्कृत भाषा है, हीनयान की पाली भाषा है। आपको इसका ध्यान रखना। दूसरा, महायान एक आदर्शवाद था, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था। ये पुनर्जन्म और आत्मा में विश्वास रखते हैं। ये बोधिसत्व के मार्ग पर चलते हैं। ठीक है।